दोस्तों, आज की कहानी है मैं मॉडर्न बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शिखा और अभिनव की शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से देख सुनकर हुई थी। अनूप 3 भाइयों में 20 का था और शिखा घर में सबसे छोटी बेटी थी जिसने पढ़ने लिखने के अलावा सिर्फ मस्ती करना ही सीखा था। ससुराल में शिखा की जेठानी जया भी थी। दोनों मिलकर सब कुछ कर लेती थी। शिखा घर के कामों में बहुत एक्सपर्ट नहीं थी, पर जया के साथ छोटे मोटे काम जैसे प्याज काटना, लहसुन निकालना और सब्जी काट देना करवा देती थी। बाकी की सब रसोई जया बनाती थी। महीने भर बाद तक तो ससुराल में शिखा को सिर्फ सुबह का नाश्ता बनाना होता था। वह कभी दलिया, कभी हलवा और कभी आलू के पराठे और कभी पास्ता, कभी मैगी, सब बच्चों के पसंद की चीजें बनाती थी जो बड़ी चाव से खा लेते थे। मायके में भी उसने यही बनाया था, सिर्फ सुबह या शाम का नाश्ता। ससुराल में दोपहर का भोजन उसकी जेठानी जया बनानी थी। सास के निर्देश पर जया शिखा से आटा गूंथने, रोटी बनाने का काम भी लेने लगी थी, पर लंच वही बनाती थी। अब तक जया समझ चुकी थी कि शिखा खाना बनाने में कच्ची है। महीना बीत रहा था पर शिखा ने एक भी दिन पूरा खाना नहीं बनाया था। ये सब देखकर एक दिन शिखा की सास ने जया को कहा कि तुम बहाने से सारा किचन का काम शिखा से करवाओ, क्योंकि अब जया के साथ शिखा की सास भी सोचने लगी कि कहीं शिखा कामचोर तो नहीं है। अभी वह कोई जॉब भी नहीं करती थी कि उसकी पढ़ाई लिखाई की काबिलियत का पता चले। अगर वह घर के काम में भी जीरो निकली तो सब कुछ सिरे से सिखाना पड़ेगा। ये सब सोचकर सास और जेठानी ने शिखा की खाना बनाने की परीक्षा करने की योजना बनाई। एक दिन जया ने शिखा से कहा कि आज उसको नहाने और कपड़े धुलने में ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते से बच्चों के गंदे कपड़ों का ढेर लग गया है, तो आज दोपहर की रसोई भी तुमको ही बनानी है। जया ने शिखा से खाने में तोरी की सब्जी, कढ़ी चावल और रोटी बनाने को कहा। वो शिखा को बेसन का डिब्बा दिखाकर और किचन में एक बार फिर से मसाले बगैर सब कुछ दिखाकर अपने कमरे में घुस गई। उधर सास को इशारा कर दिया तो वह भी किसी काम का बहाना बनाकर बाहर निकल गई। इधर किचन में शिखा अकेली। उसने सोचा कि जेठानी जी थोड़ी देर में आ जाएगी। ये सोचकर वो सब्जी काटने लगी, पर जब ज़्यादा देर हो गई तो उसने फटाफट यूट्यूब में तोरी की सब्जी बनाने की विधि चला करके सब्जी बना दी और कढ़ी भी उसी में देखकर बनाने लगी। कि शिखा ने कढ़ी कभी नहीं बनाई थी तो वह थोड़ा घबरा रही थी। मन ही मन उसे लग रहा था कि कहीं कढ़ी खराब बन गई तो क्या होगा। फिर भी जया को रसोई में नहीं आते देख उसने बेसन फेंटा और वीडियो के अंदाज में बढ़िया तलने लगी। निर्देशानुसार तड़के के लिए शिखा ने हींग, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन और साबुत लाल मिर्च ले लिया। थोड़ा जीरा धनिया अलग से लेकर भुना और शक्ले पर ही रगड़ कर पीस लिया। कढ़ी में डालने के लिए तोरी की सब्जी और चावल बन गए। बढ़िया भी तैयार हो गई, पर शिखा की जेठानी जी का पता नहीं था। शिखा बाथरूम के दरवाजे तक भी जाकर देख आई कि वो अंदर ही या बाहर आ गई, क्योंकि शिखा चाह रही थी कढ़ी के लिए बेसन का कितना घोल बनाना है ये जया बता दे, क्योंकि उनका अंदाज सही है। उनसे पूछकर बेसन का घोल बनाने की सोच भी बेकार हुई, क्योंकि उस समय जेठानी क्या शिखा की सास का भी कहीं अता पता नहीं था। जैसे दोनों मिली भगत करके नदारत हो गई कि आज नई बहू की परीक्षा करनी है कि इसे कुछ परंपरागत चीजें बनानी आती भी हैं।
यहाँ सिर्फ अंग्रेजी स्कूल गई है। शिखा के तो इस बात का अंदाजा लगती कान खड़े हो गए, क्योंकि वह एक बात को मानती थी कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकती हूँ। यहाँ कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। बस शिखा आत्मविश्वास से लग गई। आधे किलो बेसन में उसने लगभग 1.5 किलो दही डालकर घोल बना लिया। रसोई की कढ़ाई छोटी लगी तो शिखा ने सामने टांड पर रखी 4 किलो की बड़ी कढ़ाई स्टूल लगाकर उतार ली और चूल्हे पर चढ़ा दी, और बेशक उसने पूरी कढ़ाई भर के तीखी और मसालेदार कढ़ी बनाकर एक तरफ कर दिया, क्योंकि कढ़ी पर साथ में एक कहावत पढ़ ली है कि बासी और बाती हैं। बस अब ज़्यादा बन जाने का भी डर खत्म, और रोटियां सेकने लगी। सारी रोटियां बनाने के बाद भी जेठानी और सास को न आती देख उसने कुछ नया भी करने का सोचा। फ्रिज में पड़े रात के चावलों से क्या क्या बन सकता है कि सब रेसिपी देख डाली, और आसान सी मीठी भात बनाने की रेसिपी सुनकर फॉलो करती गई, और एक मीठा आइटम भी बना लिया। केसर और इलायची की खुशबू सुनकर जया किचन में आई तो हैरान रह गई, इतना सब कुछ शिखा ने कैसे बना लिया। सास और जेठानी की बोलती बनती सास भी हैरान तो हुई, पर नई बहू पढ़ाई के साथ खाना बनाने में भी उस्ताद है ये जानकर खूब प्रसन्न हुई। बाद में जया ने कहा कि अरे मैं तो सोच रही थी कि तुम इतना सारा खाना बना नहीं पाओगी, कोई परेशानी तो नहीं हुई। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, कोई परेशानी नहीं हुई दीदी, और मन ही मन कहा कि मैं मॉडर्न बहू, गैजेट्स यूज करना अच्छे से जानती हूँ।